हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज हम एक करंट फीलिंग अपडेट करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। यही हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम उनकी एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है वो पर्सन, क्या कुछ उनकी एनर्जी फील्ड कैसी है। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए। जितना उनके बारे में सोचोगे, जितना प्यार से सोचोगे, उतनी क्लियर यहाँ पे सिचुएशंस निकल के आएंगी। सो या आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी है वो कैसी है इस वक्त, क्या कुछ, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो है स्ले देम ऑल। ओके, कॉन्फिडेंस, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। नॉस्टैल्जिया, स्टॉर्म। ओके, तो बहुत ही कुछ उथल पुथल दिख रही है मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में। अप डाउन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और बॉटम डेक में थ्रोन है। पहली चीज़ ना, जो जैसे ही मैंने कार्ड्स लेआउट किया, अब मैं नंबर्स बता देती हूँ। जो नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, या आपका बर्थ डेट हो, या कुछ भी हो सकता है। नंबर 45 है, नंबर 6 है, नंबर 23 है, 33 है और 43 है, 44 है। तो 33 एंड 44 ये एंजल नंबर्स में भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 333, 444, ठीक है। उनका आप गूगल करके देख लीजिए कि क्या मीनिंग है। पहली चीज़ ना, मुझे सबसे पहले जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले, व्हाट आई सॉ हियर इज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, इस पर्सन के अंदर मुझे अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। हो सकता है कि ये अब आपके लिए किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार है। पहले में भी ये पर्सन बहुत भागते थे कनेक्शन से, अपनी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन नहीं लेते थे। लेकिन अभी जो मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है वो इस तरह की है कि कुछ भी आ जाए मैं उससे लड़ लूँगा। ओके, तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि सारी जो ऑब्स्टैकल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बाहरी हो या उनके अंदरूनी ऑब्स्टैकल्स हो, उससे वो लड़ रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो एक रिसेप्टिविटी कि हाँ भाई, मुझे कनेक्शन में जाना है, मुझे रहना है इस कनेक्शन में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी चीज़, एज आई टोल्ड यू, कि ये पर्सन ने बहुत, मुझे लगता है कि आपको वेट करवाया है बहुत ज़्यादा। आपने इस पर्सन का वेट किया, बहुत पेशेंस रखा है आपने इस पर्सन के साथ। जितना पेशेंस शायद आपने किसी के साथ नहीं रखा होगा कभी भी, उतना पेशेंस आपने इस पर्सन के लिए रखा है, उतना वेट किया है इस पर्सन का। एंड उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन उस पेशेंस, उस जो टाइम फ्रेम आपने वेट किया है इस पर्सन का, जिस टाइम फ्रेम में ये आपसे दूर रहे, बात नहीं की या जो भी है, उसके अंदर मुझे काफ़ी उनके अंदर पॉजिटिविटी आई है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया है, एक अलग ही लेवल का हिम्मत आई है कि हाँ भाई, मुझे रहना है रिश्ते में और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है, मे बी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में चले गए हैं। पुराना टाइम जो आपने स्पेंड किया, जो मेमोरीज़ क्रिएट की, जो बातें की, जो मिलना हुआ, जो भी हुआ, इस पर्सन को एक फ़्लैशबैक की तरह सारी चीज़ें याद आ रही है। और वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को एक फोकस कर पाते हैं करंट सिचुएशन में, क्योंकि वो बार बार आपकी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन पल इस पर्सन के साथ बिताया है। और उतना प्यार, उतना ब्यूटीफुल मोमेंट किसी ने भी इस पर्सन के लाइफ में कभी भी रिक्रिएट नहीं कर पाई है किसी के साथ। मुझे ये भी लगता है पर्सन किसी अपने दोस्त से या अपने किसी ऐसे पर्सन से जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं और जिनको पता है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, उनसे बहुत ज़्यादा
एक अपनी यादों के बारे में शेयर करते कि हम वहाँ गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये बातें करते थे, मुझे वो याद आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन किसी से अपने फीलिंग्स इस तरह शेयर कर रहे हैं आपके बारे में। जो भी बातें हो रही है, देखिए इस पर्सन के दिल में आप हो, दिमाग में आप हो और ज़ुबान पे भी आप ही हो। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है कि अभी ना मुझे लगता है इस पर्सन को एक कॉन्फिडेंस इस तरह का भी आ चुका है कि एक टावर मोमेंट आया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक बहुत बुरा फेज़ देखा है आप दोनों ने। इस पर्सन को भी बहुत ही सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इसी पर्सन ने ब्रेकअप किया, इसी पर्सन ने मुझे बहुत बुरे फेज़ में से गुजारा है, तो ये क्या मुझे ये क्या, इसको क्या बुरा लग रहा होगा। लेकिन नहीं, इस पर्सन को भी डेफिनेटली बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, क्योंकि जब इंसान इतना सोचता है किसी के बारे में तो प्यार उस लेवल पे ही ये पर्सन करते होंगे आपसे। तो मुझे लगता है कि अब आप दोनों के बीच में जो अनबन है, प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म होने के बहुत ही नज़दीक वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच के, ठीक है। और एक बहुत ही स्टेबल और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन जाएगा। जितना खो दिया है आप दोनों ने ही इस कनेक्शन में, इस ब्रेकअप में, इस कनेक्शन के ब्रेकअप के चलते, उसके दुगना आपको इस कनेक्शन में मिलने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि अब ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, मतलब उनके अंदर एक ज़िद है आपको अपनी लाइफ में लाने की, रखने की। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए मेजर और देखते हैं करेंटली इस पर्सन की मेजर फीलिंग्स क्या है। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है वो है चैरियट। चैरियट मूवमेंट को दर्शाता है, सिचुएशन एक बेहतर डायरेक्शन में जाना चैरियट दर्शाता है। तो अगर आप दोनों का कनेक्शन एक गलत डायरेक्शन में चला गया था, सब कुछ एकदम अटक गया था, ना आप आगे बढ़ रहे थे, ना ये पर्सन आपके पास आ रहे थे, और सब कुछ जो एक ख़राब मोड़ ले लिया था ना इस कनेक्शन ने, वो अब ठीक होने वाला है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, कनेक्शन को सही डायरेक्शन में ले जाना, एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका अंजाम अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, लक फेवर कर रही है आप दोनों की कनेक्शन ना, मुझे लगता है बहुत डिवाइनली इस वक्त गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। तो जो कुछ हो रहा है डिवाइन के मर्ज़ी से हो रहा है, जैसा डिवाइन चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो डोंट वरी, अगर ये डिवाइन का ही साथ है आप दोनों के कनेक्शन को, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बदलने वाली है और पॉजिटिव होने वाली है बहुत ज़्यादा। ओके, एंड लास्ट यहाँ पे है द लवर्स। तो रीयूनियन, काफ़ी लोगों का रीयूनियन यहाँ पे होगा अपने पार्टनर से। जो एक दूरियाँ आ गई है, चाहे फिर वो फिज़िकल दूरियाँ हो, इमोशनल दूरियाँ हो, एक आप दोनों ना एक दूसरे को बिलोंग करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो वो बिलोंगिंग मुझे वापस एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के, हाँ भाई उनको ये फील हो रहा है इस वक्त कि आई जस्ट लव दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन से बहुत प्यार है और उसके ऊपर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के अंदर आ चुकी है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपसे रीयूनाइट करेंगे। एंड क्योंकि बॉटम में एम्प्रेस है, तो एक गज़ब की अट्रैक्शन आपके अंदर इस वक्त है जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप एक लाइट को रेडिएट कर रहे हो, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिख भी रहे हो, और एक लाइक इनसाइड एंड आउट आप एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पर्सन की तरह निखर के आ रहे हो। और यही जो एक लाइट है आपकी, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ ये पर्सन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, विक्ट्री। वाओ, मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यार आपके लिए।
मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 36, 28 और 53 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम में स्ट्रैटेजी है 21। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। जो इंट्यूशन है इनका, जो विजडम है, ये उसको सुन भी पा रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, और इनको सही गाइडेंस मिल रही है। मुझे दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है, इनका जो माइंड सेट, इनका जो एक नज़रिया है इस रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं सक्सेस। वो चाहते हैं कि अब ये रिश्ता एक बुरे दौर से ना गुजरे और सब कुछ अच्छा ही हो आप दोनों के कनेक्शन में। वो आपको एक अच्छा टाइम देना चाहते हैं। बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन ख़राब हो या ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए। अब वो सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड मुझे लगता है ये पर्सन, चाहे इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो ना पता हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो ना पता हो, ये मुझे लगता है कि नोइंगली अननोइंगली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसा सोच रहे हैं ये पर्सन, धीरे धीरे अब सिचुएशंस वैसी ही हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप वही होते हुए सब असलियत में आप देखोगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से या तो कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, कुछ है जो विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अब वही आप देखोगे कि असलियत में आपके रिश्ते में होने लगेगा। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इंटेंशन प्योर रखो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। देर ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि किस तरह वो आपके पास आए, ऐसा क्या करे जिससे वो आपकी जो नज़र इन पर जाए और आप अटेंशन दो इनको, या कैसे आपके लाइफ में आए ये पर्सन। हो सकता है ना कि इस पर्सन ने ही आपको दूर कर दिया हो अपने आप से, तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से जाऊँ, क्या बोलूँ, कैसे करूँ, तो दे आर प्लानिंग समथिंग। ठीक है, चलिए और देखते हैं करंट फीलिंग्स। सबसे पहला कार्ड है अवेयरनेस, आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस, कॉम्प्रोमाइज़। सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं और बॉटम डेक में कंडीशनिंग है। देखिए पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 6 दिखाई दे रहा है। हो सकता है 3 महीनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या मार्च मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, या जून मंथ से, या सॉरी जुलाई मंथ से, नहीं जून मंथ से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या 6 मंथ्स हो गए हैं आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये पर्सन आपके बिना बहुत खालीपन इस पर्सन को महसूस हो रहा है, जैसे कि आप नहीं हो तो इनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है। ऐसा ये पर्सन लिटरली महसूस कर रहे हैं कि कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अधूरा सा, मतलब उनके लाइफ में आपके सिवा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत बुरा फील होता है इस पर्सन को, क्योंकि अकेलापन इस पर्सन को खा रहा है। मुझे लगता है ये अकेलापन है ना, इनके लिए बहुत मुश्किल ये घड़ी है जहाँ पे ये पर्सन अकेला बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते थे और अभी उनको वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। मुझे रोते हुए भी दिख रही है ये पर्सन, में भी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि उन्होंने ही ये सारी सिचुएशन अपने अराउंड क्रिएट करी जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। दे नीड यू इन देयर लाइफ। उन्हें ये चीज़ बहुत इंटेंसली फील हो रही है कि यार मुझे उसकी ज़रूरत है। आपको ये पर्सन ना कभी भी भुला नहीं पाते हैं, कंटिन्यूसली आप उनके दिलो दिमाग पे छाए होते हो, कंटिन्यूसली वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। मुझे लगता है कि चाहे ये पर्सन आपसे बात करते हो ना करते हो, आप कभी भी इनके जहन से नहीं जाते, ये हमेशा ही आपको मिस करते रहते हैं, जैसे कि आप इनके इनका एक हिस्सा हो। इस तरह ये पर्सन आपको हमेशा याद करते हैं। ये पर्सन अब बस एक चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में अपनी जगह बनाए, और क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके लाइफ में अपनी जो एक पोजीशन थी, एक जगह थी जहाँ पे आपका ट्रस्ट था इस पर्सन के पास, आप बेइंतहा प्यार करते थे इस पर्सन से, वो जगह इस पर्सन ने खो दी है। नाउ दे फील लॉस्ट। ठीक है, इसलिए भी ये पर्सन आपके लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और फिर से वही प्यार, वही रोमांस, वही
सब कुछ पाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर कोई बात ऐसी थी जिस पे आप दोनों का एक मत नहीं हो पा रहा था, आप कुछ और बोलते थे, ये पर्सन कुछ और समझते थे, ये कुछ और बोलते थे, आप कुछ और समझते थे, तो जिस भी बात पे आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था मुझे उसी सिचुएशन में आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है, एक डिसीजन पे या एक पॉइंट पे चीज़ें आते हुए दिख रही है। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप दोनों ऐसे हो पर्सन, दोनों ही, मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ईगो इश्यूज़ दोनों को है, ना कि उनको, आपको भी काफ़ी ईगो इश्यूज़ है। आप भी अपने मन में कोई भ्रम बना के बैठते हो तो बैठ जाते हो, ये पर्सन अपना मन बना के बैठ जाते तो बैठ जाते हैं, तो फिर कोई भी पहल नहीं करता। बट मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपको बोलेंगे कि चलो तुम जो चाहती हो या तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम भी मेरी ये बात मानो। तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कॉमन ग्राउंड्स पे मुझे आप लोग आते हुए दिख रहे हो। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। सो मैं इसको शफल कर लेती हूँ और फिर कार्ड्स निकालते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है हाई प्रीस्टेस का, पाइसिस एनर्जी है ये, मीन राशि। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इतना फास्ट बोलते नहीं आएगा। यहाँ पे एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, एस ऑफ स्वर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, डेथ, मैं साइंस लास्ट में बताती हूँ आपको सब फिर से, 5 ऑफ कप्स है। ओके, एंड साइंस जो मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ, पहला साइन है यहाँ पे पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, एंड बॉटम में यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, लवर्स, 2 बार लवर्स की एनर्जी आई है पूरे रीडिंग में। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स 2 बार आया है। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स क्यों है, द डेविल। ओके, एंड बॉटम डेक में है द हायरोफेंट जो किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर और आपके बीच मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है ट्रस्ट ना होने की एक दूसरे पे। या तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है या तो आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे आप दोनों भरोसा नहीं करते हो। उसी बात को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ भी रहे हैं आप दोनों के बीच में और उसी वजह से काफ़ी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव होने के भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे आसार। मे बी आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो, या तो वो है या तो आप है या दोनों हो, ठीक है। किसी की एनर्जी हो सकती है क्योंकि हम एनर्जीज रीड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा है जिन्होंने इनको काफ़ी ब्रेन वॉश किया था पास्ट में, बट ये पर्सन ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि यार तुम उस बारे में मुझसे बात मत किया करो, या फिर इस पर्सन ने सुनना या उससे बात करना, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया क्योंकि वो पर्सन उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन दिखाते थे, गलत चीज़ें उनके दिमाग में भरते थे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई तो है, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर है, अपने इंट्यूशन को बहुत बार इग्नोर किया है जिसकी वजह से गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत चीज़ें फेस करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज अपने इंट्यूशन को पे ट्रस्ट नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। दूसरा, जैसे मैंने बोला, हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा हो, ठीक है, या फिर इनको लगता है कि आप इनको चीट करते हो या लगा था इनको कि आप ऐसा कुछ करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और उस वजह से इस पर्सन ने आपसे बात करना, आपके साथ रहना या आपके साथ
रिश्ता रखना छोड़ दिया इस पर्सन ने, बट फिर भी चाहे इस पर्सन ने आपसे कैसा भी सुलूक क्यों ना किया हो, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ओके। एंड विद टाइम जितना ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि वो आपसे अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, आपको अपने आप से दूर नहीं रख पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आप दोनों के बीच में नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन होगी, बहुत समय के बाद अगर कम्युनिकेशन हो रही है, तो या तो आप उन पे भरोसा नहीं करोगे, जल्दी से उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या तो ये पर्सन अपनी कोई गलत सोच या गलत एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई इनको हो गई थी, उसको आपके सामने क्लियर करने की, क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके और इस पर्सन की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्लैरिटी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ, पैशन के साथ, ठीक है। दोनों ही मुझे लगता है यही चाहते हो और यही होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने आपसे काफ़ी टाइम दूर जाने की कोशिश करी है, आपसे सारे रिश्ते नाते, सारे जितने भी उनके जो रिलेशंस है आपसे वो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आपसे कभी डिटैच नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन फिर एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त बिल्कुल हैप्पी नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। तो ये एक कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन भी मुझे लग रही है, आप उनके बिना खुश नहीं रह पाते हो, वो आपके बिना खुश नहीं रह पाते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। देखो, आप अपनी लाइफ में आपको खुश रहना सीखना चाहिए, चाहे आपके लाइफ में कोई हो ना हो, ठीक है। अनहेल्दी होता है, क्योंकि अगर हम कोई नहीं है तो सैड रहने लगते हैं। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि कुछ मैरिज इश्यूज़ थे, फैमिली इश्यूज़ थे, या तो इस पर्सन ने मना कर दिया था, या सब कुछ फिक्स हो गया था और अचानक से इस पर्सन ने हाथ पीछे कर लिए कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तो मुझे लगता है वो चैप्टर फिर से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे ये पर्सन, जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था आपको, जिस लेवल पे, जिस जगह से, वहीं से रिज्यूम होगी चीज़ें। और अगर इन्होंने आपको शादी के लिए बोलकर मना कर दिया था, तो वो फिर से आपसे उस बारे में बात करना शुरू करेंगे एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है, या इनके माइंडसेट ही इन्होंने ऐसा बना लिया है, या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऑफ़र करे आपको आउट ऑफ लव, या तो कोई चांस मांगे आपसे, या सॉरी बोले, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, बट आपको लगेगा कि यार ये तो हमेशा ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यह पर्सन आता है, कुछ गलत करता है और फिर से चला जाता है। तो आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आए, यू विल बी लाइक यार ये तो हमेशा का ही है, ये तो आता है जाता है, इसका तो चलता ही रहता है। तो आप इतना उस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ओके। एंड बट ये पर्सन जेन्युइनली कुछ ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे। एंड अगर आप शादीशुदा हो और आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुए और ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, आपको प्यार नहीं देते थे, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है और सिचुएशंस काफ़ी हद तक बेटर होगी, ओके। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, ओरेकल एडवाइस। सबसे पहला है रोमांस। तो डेफिनेटली रोमांस मिसिंग है आपके लाइफ से, और अब रोमांस आपके लाइफ में वापस आने वाला है, दस्तक देगा आपके दरवाजे पे। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। हो सकता है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पे कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप जानबूझ के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा मत करिए, कि सरेंडर कर दीजिए, ओके। एंड आखिरी है फॉरगिवनेस। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को, देखिए अभी आपका टेक है, आपका डिसीजन है, आपको फॉरगिव करना है या नहीं करना है, बट यूनिवर्स चाहता है कि आप किसी के लिए अपने मन में गिले शिकवे ना रखें और फॉरगिवनेस दे दे, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, ये मेरे दिल में अब भी तुम हो, तो दे स्टिल लव यू, अभी भी प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। यहाँ पे है पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। टॉल, हो सकता है उनकी हाइट लंबी है। कितना भी दूर हो जाओ तुमसे, तुम इस दिल से नहीं जाती।
ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये दिल तुम्हारा हो गया है। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। हमारा बीच जो गलत फहमी है ये कैसे ख़त्म करूं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस है गाइस। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है किसी भी तरह से, पसंद आई है, तो पहले तो लाइक कर दो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए स्टे सेफ।